तेली बरादरी ही मेरे ख्याल में जम्मू कश्मीर में जम्मू सूबे में खास तौर पर एक ऐसी बरादरी होगी जिसकी आज तक कभी कोई मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं बन सका। कहीं कोई आज मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं बनाया गवर्नमेंट ने। आज भी इनकी पॉलिटिकली रिप्रेजेंटेशन जो है वो जीरो के बराबर है। आप 47 से लीजिए, 1950 से ले लीजिए, जब से हमारी असेंबलीज और एमएलएज और मिनिस्टर्स बनना जहाँ शुरू हुए, जहाँ अपर हाउस हमारे जम्मू कश्मीर में एमएलसीज लेते थे, कहीं कोई जम्मू सूबा से तल्लक रखने वाला उस लेवल का ना कभी कोई हाउस में पहुंच पाया है, ना एमएलए बन पाया है, ना गवर्नमेंट ने कभी एमएलसी बनाया, ना ही किसी कोई बोर्ड का चेयरमैन बनाया। हाँ, कोई बंदा भी जो अपनी सजेशन रिप्रेजेंटेशन सबमिट करना चाहता है वो कमीशन में जाके सबमिट करे। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों से अपील करूंगा कि ओबीसी वाले जो भी हैं, जहां जहां भी वो रहते हैं, ओबीसी वाले जम्मू कश्मीर में जहां जहां भी किसी भी जात से 41 कम्युनिटी वाले जो भी जहां भी रहते हैं। आदाब, आप देख रहे हैं द वर्क न्यूज और मैं हूं आपके साथ असलम खान। आज हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं एडवोकेट लतीफ़ मलिक जी। लतीफ़ जी, वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। लतीफ़ जी, काफ़ी लंबे समय से जो है वो आप ओबीसी की रिजर्वेशन के लिए जो है वो लड़ाई लड़ रहे थे। फिलहाल कुछ चीज़ें जो है वो पूरी भी हुई हैं और आज सुनने में आ रहा है कि आज बहुत सारे जो मेंबर्स थे कि वो कमीशन के पास जाते हैं। आज उनके साथ मुलाकात थी, क्या निकल के सामने आया उस मुलाकात में? देखिए, आज जो थी हमारे जो गवर्नमेंट ने एक डेडिकेटेड कमीशन बनाया है जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के मुताबिक कि लोकल बॉडीज़ में जब भी रिजर्वेशन देनी है आपको, हर स्टेट और ड्यूटी भी है जहाँ भी, उन्होंने एक डेडिकेटेड कमीशन बनाना है जो एक इंक्वायरी करेगा, एम्पेरिकल इंक्वायरी करके तो गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन करेगा, फिर रिजर्वेशन जो है दी जाएगी और उसके बाद लोकल बॉडी इलेक्शन जो है ड्यूटी या स्टेट जो है अनाउंस करेगी। उसी तर्ज पे चलते हुए गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने एक डेडिकेटेड कमीशन बनाया है जिसके चेयरमैन साहब है हमारे रिटायर्ड जस्टिस जनकराज कोतवाल जी। तो उनके साथ पहले भी बहुत से वफद मिले हैं। आज भी 7-8 ऑर्गेनाइजेशंस जो ओबीसी की हैं, जो ओबीसी के हकूक़ के लिए जम्मू कश्मीर में लड़ रही हैं काफ़ी अर्सा से, तो मैं भी उनके साथ जो था आज कमीशन के साथ हमारी कोई मुलाकात हुई 1-1.5 घंटा। बड़ी अच्छी मुलाकात हुई जिसमें ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लासेस के रिप्रेजेंटेटिव थे, ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लासेस यूनियन के, ओबीसी महासभा के, साईं बरादरी के जो वैसे थे वो सारे लोग जो थे वो मिले। तो मैं उस डेलीगेशन को लीड कर रहा था। तो उस डेलीगेशन में 1.5 घंटा कमीशन के साथ तकरीबन बात हुई, काफ़ी सारे मुद्दों पे बात हुई। तो हमें इससे ये लगा है कि कमीशन जो है वो बड़ा डेडिकेटेड तरीके से काम कर रहा है और बड़ी गहराई में जाके ये काजेज एंड रीजन्स और सर्वे कितना है, तो किस तरह से रिकमेंडेशंस करनी है ताकि ये जो अनरिप्रेजेंटेड सेक्शन है सोसाइटी की, जैसा कि आपको पता है कि ओबीसी में जम्मू कश्मीर में आज की डेट में 41 कौमें जो हैं वो नामजद कर दी गई हैं कि 41 कम्युनिटीज़ हैं जो ओबीसी के जुमरे में आती हैं। तो उन सब की अगर कलेक्टिव देखा जाए तो ना के बराबर रिप्रेजेंटेशन है लोकल बॉडीज़ में। जो पीछे पंचायत हुए, इलेक्शंस हुए, कॉरपोरेशंस के, म्यूनसिपैलिटीज़ के इलेक्शन जब भी जम्मू कश्मीर में हुए हैं, तो ना के बराबर कहीं इक्का दुक्का 1-2 पंच सरपंच बन जाता है, जहाँ एक आधा कहीं कारपोरेटर वगैरह कमेटी में कहीं बन गया होगा। तो क्योंकि जो एक मेजर चंक है 41 कम्युनिटीज़ की आज के दौर में जो पॉपुलेशन होगी वो तकरीबन 50% के आसपास होगी। तो उसके बराबर अगर 1-2% कहीं रिप्रेजेंटेशन कहीं कोई जीत के बन भी गया है बिना रिप्रेजेंटेशन के, तो वो उसको बेसिकली गवर्नमेंट जो है इनएडुकेट रिप्रेजेंटेशन कंसिडर करती है। तो इनको एडुकेट रिप्रेजेंटेशन देने के लिए वही जो है वो कमीशन के साथ हमारी बात हुई कि जितनी पॉपुलेशन है उसके प्रोपोर्शनेट जो है वो रिप्रेजेंटेशन नहीं आई आज तक आके। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन में जो 73rd 74th अमेंडमेंट हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें स्पेसिफिकली ये प्रावधान बनाया गया था कि ओबीसीज के लिए जो है लोकल बॉडीज में रिजर्वेशन के लिए बात की थी। तो वो बात किसमें दी थी, हमारी जम्मू कश्मीर की के 73rd 74th
कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कभी लागू ही नहीं हुई। जो पंचायत और म्यूनसिपैलिटी के इलेक्शन हो गए वो पहले ही 1989 का जो हमारा पंचायती राज एक्ट था, जहाँ लोकल बॉडी इलेक्शन वो था, म्यूनसिपैलिटी एक्ट था, उसके मुताबिक हुई। पर अब जो था 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में भी वो अमेंडमेंट्स को लागू किया गया और उसके बाद अब पहली बार इलेक्शन होने जा रहे हैं। तो काफ़ी सारी जो ऑर्गेनाइजेशन थी उन्होंने हाई कोर्ट में जम्मू कश्मीर में रिट भी डाली थी कि जी डेडिकेटेड कमीशन बनाया जाए, तो उसके बाद ही इलेक्शन अनाउंस किया जाए, क्योंकि डेडिकेटेड कमीशन की सिफारिशात जो है वो मैंडेटरी हैं बिफोर ग्रांट ऑफ रिजर्वेशन। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने बनाया है। तो आज बड़े अच्छे माहौल में ओबीसी हमारा जो डेडिकेटेड कमीशन था उसके साथ बात हुई। वहाँ पे मेंबर साहब भी बैठे थे, चेयरमैन साहब थे, काफ़ी सारी लोगों ने अपनी बात जो है वो रखी और उन्होंने काफ़ी सारी बातों से इत्फाक भी किया। अब अभी डेडिकेटेड कमीशन का जो है टाइम लोगों को उन्होंने दिया है, पब्लिक नोटिस भी आया है अखबार में कि सब लोग जो चीज़ को जो कोई अपनी शिकायत है या कोई प्रॉब्लम है, डिफ़िकल्टी, वो डेडिकेटेड कमीशन के पास जाए। ये रेलवे हेड कम्प्लेक्स के पास आ जाओ, उसमें फर्स्ट फ्लोर पे वो बैठ रहे हैं। वहाँ पे अपने अपनी पंचायतों की जाके, अपने अपनी म्यूनसिपल बोर्ड की जाके वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन सबमिट करें, अपनी डिफ़िकल्टी बताएं। तो हमें यकीन है कि कमीशन जो है वो बड़ा ही गौर से सुन रहा है और अच्छी सिफारिशात जो है ओबीसी के फेवर में करेगा। वो रफी साहब एक चीज जानना चाहेंगे कि ये जो मुलाकात अभी हुई है, तो क्या इस मुलाकात में खाली लोकल बॉडीज की इलेक्शन में रिजर्वेशन को लेके ही है, या फिर जो कोटा पहले 2% था, 2 से 4% बढ़ाया गया गवर्नमेंट जॉब के लिए जो कोटा, फिर 4 से 8% हुआ, क्या ये उस रिलेटेड भी कुछ बातें हो रही हैं? क्योंकि जिस तरह से आप ही ने कहा कि 41 जो कास्टेज है वो इसमें इंक्लूड कर दी गई हैं, तो क्या वो कोटा बढ़ाना जो है वो उनके लिए काफी है? नहीं, ऐसा है असलम जी, इसमें ये जो आज की जो हमारी मुलाकात थी वो एक डेडिकेटेड कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के लिए था, वो बनाया गया है। उसका एक जो है प्रेरोगेटिव या उसको जो एक मैंडेट है उसका वो बड़ा लिमिटेड सा है, फॉर द पर्पस ऑफ ग्रांट ऑफ रिजर्वेशन इन लोकल बॉडी इलेक्शंस। ये उस के बाहर नहीं जा सकते हैं। इनकी जो सिफारिशात होगी, जो इंक्वायरी होगी, जो ये रिपोर्ट सबमिट करेंगे, ये ओनली फॉर लोकल बॉडी इलेक्शन में रिजर्वेशन देने की बात करेंगे। ये उसी पर्पस के लिए बनाया गया है। बाकी जो हमारी 41 कम्युनिटीज़ हैं उसमें 2% रिजर्वेशन थी पहले, जब हमें ओएससी के नाम से जाना जाता था। फिर में वो 4% की, जो हमारे सत्यपाल मलिक साहब गवर्नर थे उस टाइम में 4% हुई। फिर बाद में गवर्नमेंट ने अभी जो रिसेंटली वो उसमें किया, उसमें 8% की, और हमारा नॉमिनक्लेचर भी चेंज कर दिया। ओएससी से हम अब ओबीसी के नॉमिनक्लेचर से जाने जाते हैं। तो ये इस कमीशन का काम नहीं है। इस कमीशन को एक स्पेसिफिक काम के लिए कंस्टिट्यूट किया गया, उनको स्पेसिफिक ड्यूटी दी गई है कि लोकल बॉडी इलेक्शंस के लिए। वो जो हमारी लड़ाई है 27% रिजर्वेशन की, वो काफ़ी देर से गवर्नमेंट के साथ चलती आ रही है और वो चलती रहेगी। वो हमारी डिमांड जो है वो गवर्नमेंट के साथ पेंडिंग है। अभी भी उन्होंने 8% दिया है, पर यह है कि 8% जो है वो प्रॉपर नहीं है। 27% जो है वो हमारा एक राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, क्योंकि जब मंडल कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया था उन्होंने पूरे हिंदुस्तान का सर्वे किया था। पूरा सर्वे करने के बाद उन्होंने ये पाया था कि हिंदुस्तान में, जिसमें जम्मू कश्मीर भी उन्होंने सर्वे किया था, सब स्टेट्स का किया था, तो ओवरऑल उन्होंने जब सर्वे सबमिट किया गवर्नमेंट को, सिफारिशात की अपनी, तो उसमें कहा कि ओबीसी की पॉपुलेशन हिंदुस्तान में 52% से अबव जाके है, और उन्होंने कहा कि पॉपुलेशन का 50% इनको रिजर्वेशन जो है वो देनी चाहिए। तो तभी उन्होंने 54 से अबव जब कहा तो फिर उन्होंने उसका हाफ ऑफ लिया, 27% रिकमेंडेशन की, और वो 27% रिजर्वेशन जो थी दैट इज इन द गवर्नमेंट जॉब्स। ये जो आज का बात हो रही है और जो लोकल बॉडी इलेक्शन में, दैट इज पॉलिटिकल रिजर्वेशन। ऑलवेज रिजर्वेशन जो थी हिंदुस्तान में 2 तरह की रहती है, एक पॉलिटिकल रिजर्वेशन और एक जो है गवर्नमेंट सेक्टर में, गवर्नमेंट जॉब्स में रिजर्वेशन। वो गवर्नमेंट जॉब में 27% रिजर्वेशन जो है वो हमारी लड़ाई गवर्नमेंट के साथ है। अभी 8% की है, वो चलती रहेगी। हमारा हक जो है वो 27% रिजर्वेशन का है। और भी है कुछ कास्ट इन्होंने इंक्लूड की हैं जो डिजर्व नहीं करती हैं, और कुछ
ऐसी कास्ट है जो खुद आके भी कह रही हैं कि हम ओबीसी में फॉल नहीं करते हैं, हमें गलत डाल दिया गया है। तो चलो वो एक अलग मुद्दा है, वो इस कमीशन का डोमेन में नहीं आता है, इसलिए आज जो है कमीशन के साथ उस मुद्दे पे कोई बात नहीं हुई। आज की हमारी बात जो थी वो कमीशन के साथ सिर्फ इसी हद तक महदूद रही कि जनाब हमारी पॉपुलेशन 41 कम्युनिटीज़ की आज की डेट में तकरीबन 50% के आसपास होंगी, और हमने ये भी अपील की कमीशन से कि सर्वे करा लीजिए, पॉपुलेशन का सर्वे करा लीजिए, डिप्टी कमिश्नर्स के साथ आप मीटिंग लीजिए। पहले भी गवर्नमेंट ने एक बार सर्वे स्टार्ट किया था 2014-15 में, पर वो कहीं पाए तकमील तक नहीं पहुंचा। हमने कहा कि अब जो है, क्योंकि कम्युनिटीज़ भी और ऐड हो गई हैं, 27 से लेकर आज 41 कम्युनिटी हो गई हैं, तो अब 41 कम्युनिटीज़ के सर्वे के लिए गवर्नमेंट को डिप्टी कमिश्नर्स को बोलिए, उनके पास आगे फील्ड स्टाफ रहता है, बीएलओज हैं हर गांव में, हर पोलिंग बूथ पे बीएलओज की ड्यूटी लगाइए, उनके साथ और डिपार्टमेंट जैसे रूरल डेवलपमेंट की सर्विस ले सकते हैं, रेवेन्यू की अगर चाहिए सर्विस तो वो ले सकते हैं। तो वो हर डिप्टी कमिश्नर को साथ मीटिंग कीजिए, डिप्टी कमिश्नर्स का जो जॉब लगाइए वो ग्राउंड लेवल से करवा के जो है, तो वो सर्वे आ जाए। जब सर्वे आ जाएगा पॉपुलेशन, तो उसके मुताबिक प्रोपोर्शनल अगर हमारे सर्वे में पॉपुलेशन 50% के आसपास आती है, तो फिर हमारी जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन भी, जैसे मंडल कमीशन ने कहा था कि हाफ ऑफ द पॉपुलेशन का परसेंटेज दो, तो अगर हमारी पॉपुलेशन 40% आती है तो हम कमीशन से ये तवक्को करते हैं कि वो उसका 50% की जो सिफारिश जो है वो गवर्नमेंट को करेंगे हमारी लोकल बॉडीज इलेक्शन में आने वाले दौर में। अभी जो जिस तरह से आपने कहा कि सर्वे होगा, क्या लगता है कि सर्वे जो है वो किस तरह से काम करेगा? मतलब जिस इलेक्शन भी जो है फिलहाल जल्दी होने वाली थी, हालांकि उसको डिले किया गया है, क्या लगता है कि उससे पहले सर्वे कंप्लीट हो जाएगा इसका? देखो सर्वे जो है वो जो भी ये जब तक इलेक्शन अनाउंस नहीं होगी, मेरे ख्याल में जब तक ये कमीशन अपना काम पूरा नहीं कर सकता है। इस कमीशन को भी उन्होंने 31 दिसंबर तक का टाइम दिया है कि अपना सर्वे रिपोर्ट सबमिट करें। इस रिपोर्ट को कंसीडर करने के बाद ही, रिजर्वेशन देने के बाद ही गवर्नमेंट जो है अब जो है वो कानूनी तौर पर इलेक्शन अनाउंस करेगी, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब भी लोकल बॉडीज इलेक्शन करवानी है आपको, उससे पहले आपने कमीशन बनाना है। कमीशन जो है वो सर्वे करके ग्राउंड रियलिटी पे जाके गवर्नमेंट को रिकमेंड करेगा, फिर गवर्नमेंट उस कमीशन के बेसिस पे रिजर्वेशन जो है ओबीसी को प्रोवाइड करेगी। इसलिए जब तक ये कमीशन अपना काम नहीं करता है तब तक जो है वो इलेक्शन जो है वो मेरे ख्याल में जो है वो अनाउंस नहीं होगी लोकल बॉडीज की कहीं भी जम्मू कश्मीर में। लतीफ़ साहब तेली कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और काफ़ी लंबे टाइम से जो है आप लोग प्रोटेस्ट भी कर रहे थे, तो क्या लगता है कि इस तरह की रिजर्वेशन जो है स्पेशली तेली कम्युनिटी के लिए कितनी फ़ायदेमंद होने वाली है? सर देखिए, तेली कम्युनिटी जो है वो वन ऑफ द बिगेस्ट सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, क्योंकि तेली बरादरी ही मेरे ख्याल में जम्मू कश्मीर में जम्मू सूबे में ख़ास तौर पर एक ऐसी बरादरी होगी जिसकी आज तक कभी कोई मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं बन सका, कहीं कोई आज मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं बनाया गवर्नमेंट ने। तो ये सबसे जो है वो बैकवर्ड डाउन ट्रोडन सेक्शन ऑफ सोसाइटी है। मेहनती थे लोग तो चलो थोड़ा सा अपग्रेड हुए, थोड़ा सा लिटल 1-2% पॉपुलेशन जो थी थोड़ा सा एजुकेशन में थोड़ी एडवांस हुई, बट मोस्ट ऑफ द लोग जो थे आज भी इनकी पॉलिटिकली रिप्रेजेंटेशन जो है वो 0 के बराबर है। आप 47 से लीजिए, 1950 से ले लीजिए, जब से हमारी असम्बलीज और एमएलएज और मिनिस्टर्स बनना जहाँ शुरू हुए, जहाँ अपर हाउस हमारे जम्मू कश्मीर में एमएलसीज लेते थे, कहीं कोई जम्मू सूबा से ताल्लुक रखने वाला उस लेवल का ना कभी कोई हाउस में पहुंच पाया है, ना एमएलए बन पाया है, ना गवर्नमेंट ने कभी एमएलसी बनाया, ना ही किसी कोई बोर्ड का चेयरमैन बनाया, ना बोर्ड का वाइस चेयरमैन बनाया। तो ये कम्युनिटी भी एक रियली में अगर देखा जाए तो तेली बरादरी एज ए होल भी बहुत ही गवर्नमेंट ने इसको सारे हक से महरूम ही रखा, सारे हक से महरूम रखा। और इनकी स्ट्रेंथ भी जम्मू, सांबा, कठुआ में, उधमपुर में अच्छी खासी तादाद में ये लोग पाए जाते हैं। पर आज तक कहीं भी किसी भी असेंबली में, किसी भी हाउस में, कहीं बोर्ड में कोई इनकी जो थी वो नुमाइंदगी नहीं मिली, इनको कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं मिली, कोई रिजर्वेशन नहीं मिली। इसलिए इसको भी रिप्रेजेंटेशन देने के लिए
एडुकेट रिप्रेजेंटेशन के लिए इनको भी रिजर्वेशन देना जरूरी है, चाहे ओबीसी में ही इनको दे, पर ओबीसी में भी अगर प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिलेगी तो हो सकता है हमारे थोड़े से तेली बरादरी से भी तलक रखने वाले कुछ जो लोग हैं वो थोड़ा रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में आ जाए लोगों को वहाँ पे हाउस में। लतीफ़ साहब, आखिर में जो लोग आपको देख रहे हैं, जिस तरह से आपने पहले कहा कि कमीशन की तरफ से ये बोला गया है कि कोई सुझाव देना चाहता है या कोई किसी बारे में कंप्लेन है ओबीसी के पॉलिसी के रिलेटेड, तो वो दे सकता है, तो वो दर्शकों हाँ, उसके लिए तो कोई वो नहीं है, उसके लिए प्रॉपर न्यूज़पेपर में वो इश्तिहार आया था, कमीशन ने निकाला था कि उन्होंने उसमें बाकायदा बोला है कि हाँ, कोई बंदा भी जो अपनी सजेशन रिप्रेजेंटेशन सबमिट करना चाहता है वो कमीशन में जाके सबमिट करे। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों से अपील करूंगा कि ओबीसी वाले जो भी हैं, जहाँ जहाँ भी वो रहते हैं, ओबीसी वाले जम्मू कश्मीर में जहाँ जहाँ भी किसी भी जात से 41 कम्युनिटी वाले जो भी जहाँ जहाँ भी रहते हैं, वो अपनी परेशानियाँ, अपनी मजबूरियाँ, अपनी पॉपुलेशन जितनी भी उनको है, जल्दी से जल्दी रिप्रेजेंटेशंस बना के कमीशन को मिले, कमीशन को अपनी परेशानी बताएं, कमीशन को अपना डाटा प्रोवाइड करें और अपनी ग्रीवियंसेस जो भी हैं ओनली टू द लेटर जो इस तक है ओबीसी की रिजर्वेशन इन लोकल बॉडी उस तक ही महदूद रहकर ओबीसी जो कमीशन बनाया है गवर्नमेंट ने उसको जल्दी से जल्दी वो अपनी रिप्रेजेंटेशन सबमिट करिए, वहां से हर एक एरिया से वफद आए, मिले, अपनी परेशानी कमीशन को बताएं, ताकि कमीशन अगर गवर्नमेंट ने बनाया है तो कमीशन को भी ग्राउंड रियलिटी का पता चल सके। लतीफ़ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए।